A very good morning, dear children. Welcome back to your SST class. Children, in SST, we are studying chapter 13, Emperor Akbar. And in our last video, we had studied about Akbar's conquests and his administration. Right? And children, today we will be knowing about Akbar as a ruler. वो as a ruler कैसे थे, आज हम इस बारे में पढ़ेंगे. So let's start. अकबर एज अ रूलर, कैसे शासक थे वो. अकबर वॉज अ काइंड एंड जस्ट रूलर. वो एक बहुत ही काइंड और जस्ट रूलर थे. ही लुक्ड आफ्टर हिज पीपल वेल. अच्छे से ध्यान रखते थे अपने जो लोग थे उनके एम्पायर में, उनका अच्छे से ध्यान रखते थे. ठीक है, जस्टिस करते थे, काइंड थे और अच्छे से लोगों का ध्यान रखते थे. ही ऑफन डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एंड वेंट टू सी इफ हिज पीपल वर हैप्पी. क्या करते थे वो, अक्सर अपने आप को डिस्गाइज करते थे, चेंज करते थे, अपना लुक चेंज करते थे जिससे कि कोई उन्हें ना पहचान सके. और क्या करते थे कि देखते थे जाकर, अपना लुक चेंज करने के बाद देखते थे कि उनके जो लोग हैं, एम्पायर में जो लोग रहते हैं, वो हैप्पी हैं भी या नहीं, क्या वो खुश हैं या नहीं हैं. अपने आप को चेंज करके तब जाते थे वो ये चीज देखने के लिए. बीरबल, वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स, वेंट विद हिम ऑन दीज ट्रिप्स. और इन ट्रिप्स पर कौन जाता था उनके साथ? बीरबल जाते थे, जो उनके मिनिस्टर्स में से एक मिनिस्टर थे, एक मंत्री थे उनके. ठीक है. बीरबल वॉज नोन फॉर हिज विट. बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं, अपनी समझदारी, अपनी चालाकी और अपनी सूझबूझ के लिए. He was one of the 9 gems of Akbar's court. अकबर के कोर्ट में, अकबर के दरबार में 9 जेम्स थे, यानी 9 ऐसे लोग थे जिनमें कोई ना कोई अलग अलग टैलेंट था. कोई पोएट था, कोई सिंगर था, कोई हिस्टोरियन था. तो उनमें से एक जेम कौन थे? बीरबल थे. Although Akbar could not read or write, he liked to listen to learned people. हालांकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे अकबर, लेकिन उन्हें सुनना पसंद था ताकि वो लोगों के बारे में जान सके. He was very fond of music. उन्हें म्यूजिक का बहुत शौक था. अकबर built a number of beautiful buildings in Agra and also built a new capital city, फतेहपुर सीकरी, near Agra. अकबर ने बहुत सारी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बनाई आगरा में, और आगरा के नियर उन्होंने कैपिटल सिटी बनाई, फतेहपुर सीकरी. Some of the important structures he built in Fatehpur Sikri were the palaces, the Ibadat Khana or the houses of worship, the Diwan-e-Khas, where the emperor met the nobles and discussed matters of the empire, and the Diwan-e-Am, where the emperor met the common people and solved their problems. एम्परर अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चर्स बनाए. कौन कौन से थे वो स्ट्रक्चर्स? पैलेसेस बनाए उन्होंने, द इबादत खाना, उन्होंने इबादत खाना बनाया जो कि क्या था? हाउस ऑफ वर्शिप. ठीक है, पूजा करने का, इबादत करने का जो स्थान होता है वो बनाया उन्होंने फतेहपुर सीकरी में. दीवाने खास बनाया उन्होंने, द दीवाने खास. यहाँ पर क्या होता था? वेयर द एम्परर मेट द नोबल्स एंड डिस्कस्ड मैटर्स ऑफ द एम्पायर. यहाँ वो एम्परर अकबर जो है यहाँ नोबल्स से मिलते थे, जो थोड़े से रिच पर्सन थे, जो नोबल्स थे वहाँ के, उनसे मिलते थे और एम्पायर के बारे में डिस्कशन किया जाता था, वहाँ के मैटर्स के बारे में डिस्कस किया जाता था. कहाँ पर बैठकर? दीवाने खास में, क्योंकि ये नोबल्स जो थे कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन्स थे वहाँ के. एंड द दीवाने आम, और क्या बनाया वहाँ पर? दीवाने आम. यहाँ पर क्या होता था? वेयर द एम्परर मेट द कॉमन पीपल एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. यहाँ पर एम्परर अकबर जो है वो कॉमन पीपल से मिलते थे, जो आम लोग थे उनसे मिलते थे और उनकी प्रॉब्लम्स
सुनकर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। तो क्या क्या बनाया फतेहपुर सीकरी में, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनाए एम्परर अकबर ने? द पैलेसेस, द इबादत खाना, द दीवाने खास एंड द दीवाने आम। ये 4 स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी में अकबर ने ये स्ट्रक्चर्स बनवाए थे। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स ही बिल्ट इन फतेहपुर सीकरी वर द पैलेसेस, द इबादत खाना, द दीवाने खास एंड द दीवाने आम। ओके, और आपको मैंने बता दिया दीवाने खास क्या था। वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स थे, जो नोबल्स थे, उनके साथ बैठकर मीटिंग होती थी कि जो भी एम्पायर से रिलेटेड जो मैटर्स थे या जो भी डिस्कशन करना होता था वहाँ बैठकर किया जाता था दीवाने खास में। और दीवाने आम में क्या होता था, जो कॉमन पीपल थे उनकी प्रॉब्लम्स को सुनकर उनको सॉल्व किया जाता था। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी के ये फेमस स्ट्रक्चर्स थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे। अकबर हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। अकबर सभी रिलीजन्स को बहुत रिस्पेक्ट देते थे। ही ट्रीटेड पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स, फेथ्स एंड ऑल क्लासेस ऑफ सोसाइटी इक्वली। वो सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी रिलीजन से थे, किसी भी सोसाइटी से, किसी भी क्लास से, उनका चाहे कोई भी स्टेटस था, वो सबको इक्वली ट्रीट करते थे, कोई पार्शलिटी नहीं करते थे किसी के साथ। He liked to learn more about different religions such as Hinduism, Jainism, Buddhism and Christianity. उन्हें पसंद था अन्य धर्मों के बारे में और ज़्यादा जानने का, चाहे वो हिंदुइज्म था, जैनिज़्म था, बुद्धिज़्म था, चाहे क्रिश्चियनिटी थी, कोई भी धर्म था, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उनको जानने का के इच्छुक थे, पसंद करते थे वो जानना अन्य धर्मों के बारे में ज़्यादा। He tried to combine the best of all religions in a new religion, which he called the दीन-ए-इलाही। उन्होंने क्या कोशिश की कि सभी धर्मों में इसको मिलाकर, सभी धर्मों का जो बेस्ट है उन्हें उस चीज़ को मिलाकर एक नया धर्म, एक नया रिलीजन बनाया जाए, उनको कंबाइन करके, जिसको दीन-ए-इलाही कहा गया। He tried to combine the best of all religions in a new religion, which he called the दीन-ए-इलाही। दीन-ए-इलाही किसे कहा गया? उन्होंने क्या कोशिश की थी कि जितने भी धर्म हैं उनको, उनका जो बेस्ट है उसे मिलाकर एक नया रिलीजन बनाया जाए। ठीक है, जिसे सभी लोग एक्सेप्ट करें और दीन-ए-इलाही कहा जाए। ठीक है, जिसे सभी रिलीजन के लोग जो हैं वो एक्सेप्ट करें। लेकिन क्या हुआ? हाउएवर दिस डिड नॉट बिकम पॉपुलर। हालांकि ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ एंड वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय मोस्ट पीपल, और ज़्यादातर लोगों ने इसे एक्सेप्ट भी नहीं किया था। ठीक है, अकबर डाइड इन 1605 CE आफ्टर अ लॉन्ग एंड सक्सेसफुल रेन। अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 CE में, आफ्टर लॉन्ग एंड सक्सेसफुल रेन। उनका जो शासन काल था वो बहुत सक्सेसफुल रहा, सफल रहा, और बहुत लंबे टाइम तक, बहुत लंबे समय तक उन्होंने शासन किया था। तो बहुत लंबे शासन के बाद, एक सफल शासन काल के बाद उनकी मृत्यु हो गई 1605 CE में। He was succeeded by his son Salim, who became the ruler under the name of जहांगीर। उनके बेटे का नाम जो था वो सलीम था एक्चुअल, लेकिन उसने जो रूल किया, जब वो रूलर बना तो उस टाइम पे जहांगीर नाम रखा उसने, अकबर के बेटे सलीम ने। तो जहांगीर के नाम से उन्होंने शासन किया था। ठीक है, so this is all about Akbar. Now I am giving you a homework related to this video. Question number 1. Name some important structures built by Akbar in फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाए थे, आपको वो लिखने हैं। आपको नेम नहीं लिखने हैं, सिर्फ एक प्रॉपर आंसर लिखना है। आप ऐसे लिखेंगे, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स बिल्ट बाय अकबर इन फतेहपुर सीकरी वर द पैलेसेस, द इबादत खाना, द दीवाने खास एंड द दीवाने आम। आप इस तरह से लिखेंगे। आपको ब्रैकेट में लिखने की कोई नीड नहीं है कि दीवाने खास क्या है या दीवाने आम क्या है, ये आपको लिखने की यहाँ पर नीड नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ स्ट्रक्चर्स के नेम लिखेंगे। ठीक है,
आंसर के अंदर। और प्लीज़ कैपिटल लेटर्स का, स्मॉल लेटर्स का अच्छे से ध्यान रखेंगे। चाहे आप दीवाने खास और दीवाने आम की स्पेलिंग अपनी बुक से देख सकते हैं, लेकिन रॉन्ग स्पेलिंग नहीं लिखनी है। ओके, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स बिल्ट बाय अकबर इन फतेहपुर सीकरी वर द पैलेसेस, द इबादत खाना, द दीवाने खास एंड द दीवाने आम। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द दीने इलाही? दीने इलाही क्या था, मैंने आपको समझाया। द एम्परर अकबर ट्राइड टू कंबाइन बेस्ट ऑफ ऑल रिलीजन्स इन अ न्यू रिलीजन विच ही कॉल्ड द दीने इलाही। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड अकबर डाई? आपको ये भी पूरा एक प्रॉपर सेंटेंस में लिखना है। व्हेन डिड अकबर डाई? Akbar died in 1605 CE after long and successful reign. So this is your homework. Please do the work carefully and neatly. Thank you so much. Stay home, stay safe and stay happy.